हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे एयर ड्रायर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में और एयर ड्रायर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से कंप्रेस्ड एयर में से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है और जानेंगे पूरा वर्किंग। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं जहां पर से हमारा कंप्रेसर के बाद हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो आती है। तो यहाँ पर वेट एयर इन जो लिखा हुआ है, ये वेट एयर इन में हमारी कंप्रेसर की जो हॉट एयर होगी और जिसमें मॉइस्चर होगा वो यहाँ पर आएगी। ये पाइपलाइन के थ्रू हमारी आएगी, जैसा कि मैं आपको साथ में दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से ये आती है। तो ये इस पाइपलाइन के थ्रू आएगी और यहाँ पर एक प्री कूलर लगा हुआ है। प्री कूलर एक ये जो अगर आप एयर ड्रायर में पूरा ये सेक्शन देखेंगे, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन प्री कूलर और इवेपोरेटर, ये लगभग पूरा सील्डेड एक सिस्टम रहता है। एक बॉक्स टाइप का आपको देखने को मिलेगा। ये इवेपोरेटर का ही पार्ट है ये भी। तो अभी प्री कूलर क्या है कि एक जनरली एक जो हमारा जो जिस एक जो एयर है, जो एक आपको स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर से हमारी ड्राई एयर आउट हो रही है, जिसमें हमारा कोई मॉइस्चर नहीं है और ये ठंडी भी है थोड़ा। तो इससे ये इवेपोरेशन के बाद निकली हुई एयर है। तो इसके कांटेक्ट में अगर हमारी ड्राई एयर आएगी तो इसके ड्राई एयर और जो गर्म जो हमारी एयर है, हॉट एयर जो कंप्रेसर के थ्रू आ रही है, तो कांटेक्ट में आ रही है, तो ये क्या है, थोड़ा बहुत पहले ही ठंडी हो जाएगी। तो इसे प्री कूलर बोला गया है। तो इसके कांटेक्ट में लाया जाता है। उसके बाद जो मेन जो वर्क है वो इवेपोरेटर में होता है। जो ये इवेपोरेटर है, ये जो बॉक्स है आपको देखने को मिल रहा है, ये बॉक्स सा है, ये इवेपोरेटर है। ये इवेपोरेटर में कूलिंग कॉइल होती है। इवेपोरेटर के साथ में कूलिंग कॉइल होती है। इवेपोरेटर को आप एक अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा वेसल जहां पर लिक्विड को वेपराइज किया जाता है। इवेपोरेटर में लिक्विड जो हमारा जो कंप्रेस्ड गैस होती है, कंप्रेसर के थ्रू जो हमारी कंप्रेस्ड गैस होती है, लिक्विड को गैस वेपराइज्ड फॉर्म में चेंज करने को ही हम लोग इवेपोरेटर बोलते हैं। तो ये जो अगर हम इसे सरल भाषा में बोलें तो एक तरीके का ये फ्रीजर है। इसमें कूलिंग कॉइल्स होती हैं। जैसे आपने एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के अंदर देखा होगा कि अगर आप उसके अंदर कुछ रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है और उससे मॉइस्चर निकलने लगता है। अगर आप एक हॉट बोतल को उसके अंदर से डाल देंगे तो आपने फ्रिज के अंदर भी देखा होगा कि एक उसमें उसके बाहर से जो हॉट एयर होती है वो क्या है, पानी में चेंज हो जाती है। जो उसके मॉइस्चर होगा उसमें पानी में चेंज हो जाएगा। हॉट एयर में जो पानी मॉइस्चर होगा वो पानी में चेंज हो जाता है। वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी होता है। तो ये इवेपोरेटर यहाँ पर होता है। इवेपोरेटर के बीच में से, ये जो इवेपोरेटर है इसके बीच में से हमें हॉट एयर को गुजारना है। जो हमारी कंप्रेसर के थ्रू जो हॉट एयर आ रही है उसे गुजारना है। तो इसे इसके साथ में से इस तरीके से पास करेंगे इसके बीच से, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें कूलिंग कॉइल्स लगी रहती है तो ये इसे ठंडा कर देती है। जब हमारी हॉट एयर ठंडे कांटेक्ट में आएगी, कूलिंग कांटेक्ट में आएगी, तो उसमें जो मॉइस्चर होगा वो भी क्योंकि हॉट एयर में आपको मॉइस्चर को अलग नहीं कर सकते, तो इसे ठंडा करेंगे। उस एयर को जो हमारी कंप्रेसर के थ्रू जो एयर आ रही है उसे अगर हम ठंडा करेंगे तो उससे जो मॉइस्चर के पार्टिकल हैं वो बैठने लगेंगे और भारी हो जाएंगे। तो जो भारी होंगे उसके बाद जो एयर काफ़ी प्रेशर के साथ निकलती है, जितना कंप्रेसर चलता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी एयर भी निकलती है। तो यहाँ पर जो भारी पार्टिकल हैं ये मॉइस्चर सेपरेटर में इकट्ठा हो जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर मॉइस्चर सेपरेटर में इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर मॉइस्चर सेपरेटर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पर दूसरे वाली जो वीडियो स्क्रीन है उस पर यहाँ पर मॉइस्चर सेपरेटर है। तो इसके नीचे एक ऑटो ड्रेन वाल्व लगा रहता है जो टाइम टू टाइम ओपन होता है और ये मॉइस्चर को यहाँ से रिलीज करता है। ये मॉइस्चर सेपरेटर से रिलीज करता है, क्योंकि ये फिल हो जाएगा तो फिर हमारा मॉइस्चर हमारा सेपरेट नहीं होगा और वो मेन लाइन के साथ ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो मॉइस्चर सेपरेटर है इसमें फ़िल्टर भी लगा रहता है, तो उससे भी हमें मॉइस्चर को सेपरेट करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर ऑटो ड्रेन वाल्व से इस पानी को हम बाहर निकाल देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, उसके बाद बचा हमारा पास एक
एक ठंडी एयर, जैसे कि आप ड्रायर के बाद में जो ड्रायर से हवा जो बाहर निकलती है उसको भी अगर आप चेक करेंगे तो वो ठंडी मिलेगी आपको, और जो इनकमिंग में आ रही है, जो कंप्रेसर के थ्रू आ रही है, वो हमारी हमेशा हॉट रहती है। तो ये जो ठंडी एयर होती है यहाँ से हमारी आउट होती है। तो हमारे न्यूमेटिक सिस्टम में तो ठंडे गर्म का कोई मतलब है नहीं कि हमें ठंडी एयर चाहिए, तो यहाँ पर इसे जनरली प्री कूलर में यूज कर लिया जाता है कि थोड़ा बहुत जो एयर की वजह से ठंडी जो एयर है निकल रही है, उससे जो हमारी हॉट एयर आ रही है उसको ठंडा कर लिया जाए। बेसिकली जो वर्किंग है वो यहाँ पर इवेपोरेटर में है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस ड्रायर के इवेपोरेटर के साथ में जो चीज़ें लगी हुई हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जनरली एक चिलर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, इवेपोरेटर इसका पार्ट है। इसको जनरली हम लोग यूज करते हैं एसी पे और रेफ्रिजरेशन के लिए। तो एसी में भी आपको इवेपोरेटर मिल जाएगा, जहाँ पर कूलिंग कॉइल्स की वजह से ही हम लोग कूलिंग हमारे रूम को मिलती है। तो ये हमारा एक कूलिंग सिस्टम का एक पार्ट है। तो सबसे पहले जो कूलिंग सिस्टम का जो हमारा पार्ट होता है वो कंप्रेसर होता है। तो कंप्रेसर के थ्रू क्या है, जो गैस हमने फिल की होती है कंप्रेसर में, वो क्या होती है, उसको कंप्रेस किया जाता है हाईली प्रेशर में। तो हाईली प्रेशर में किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। जो कंप्रेसर के थ्रू जो एयर, जो गैस अंदर कंप्रेसर के अंदर R407 हो या कुछ और दूसरी भी कोई गैस हो, तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीटेड रहती है। अगर वो हीटेड रहेगी तो उसके बाद यहाँ पर उसको ठंडा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएटर। इसे हम कंडेंसेशन की प्रोसेस बोलते हैं, या फिर अगर हम चिलर वगैरह रेफ्रिजरेशन की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर यहाँ पर रहता है। तो कंडेंसर में क्या होता है कि यहाँ पर कंडेंसर के बाद ये जो गैस होती है इसे हम लोग लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। कंडेंसर में क्या होगा, सुपर हीटेड जो गैस होंगी उनको ठंडा किया जाता है विद ऑफ हेल्प ऑफ फिन्स। यहाँ पर आपने रेडिएटर देखा होगा ड्रायर का रेडिएटर जो है वो इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर ड्रायर के रेडिएटर में से एयर को हॉट एयर को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर फ़ैन की मदद ली जाती है। तो फ़ैन यहाँ पर चलाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो हॉट जहाँ पर पूरा ये हॉट हो जाएगा फिन्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हीट डेसिपेशन का काम कर रहे हैं। तो हीट डेसिपेशन का काम करेंगे तो यहाँ पर से हमारा पूरा हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, हीट निकाल दी जाएगी। तो हीट निकल जाएगी तो कंडेंसेशन की प्रोसेस में तो हमारा क्या कूल हो जाएगी एयर, जो हमारी जो गैस है वो कूल हो जाएगी। तो कूल हो जाएगी तो उसके बाद इसमें इस तरीके का प्रोसेस होता है, जो एयर होती है जो गैस होती है कंप्रेसर के अंदर, उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जो ग्रीन से दिख रहा है यहाँ पर तक ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो यहाँ पर ग्रीन जो चेंज हुआ है ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर होती है एक्सपेंशन वाल्व। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एक्सपेंशन डिवाइस, यहाँ पर एक होती है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है, क्योंकि ये हाईली प्रेशराइज्ड गैस होती है। तो हाईली प्रेशराइज्ड गैस होती है, इवेपोरेटर में हमें इसको थोड़ा स्लो डाउन करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो कूलिंग का है। तो यहाँ पर स्लो डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक एक्सपेंशन वाल्व मिल जाएगी, जो हमारे जो लिक्विड हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड जो गैस है उसको स्लो डाउन करेगी। तो थोड़ा स्लो डाउन करने के बाद ये इवेपोरेटर में जाएगी। इवेपोरेटर में क्या है, जो हमारा लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा। तो ये क्या है, लेटेंट हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आपने बहुत सारे फिजिक्स में पढ़ा भी होगा एंट्रोपी वगैरह के बारे में। तो ये क्या है, ये अपना जो अगर आप इसका प्रेशराइज्ड वेपर फॉर्म में चेंज होगा तो ये कूलिंग सिस्टम की तरह काम करता है। तो कूलिंग सिस्टम की तरह काम करेगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से एयर को कूल करेगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में एयर आएगी तो वो एयर को भी कूल करेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये काम करता है। ये हमारा एक कूलिंग सिस्टम के पार्ट है। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, ये कूलिंग फ़ैन हो गया, रेडिएटर फ़ैन बोल देते हैं जिसे। कंडेंसर को हम कई बार रेडिएटर भी बोल देते हैं, पर इसका जो एक्चुअली टेक्निकल नेम बोलेंगे उसे कंडेंसर ही बोलेंगे। ये एक्सपेंशन वाल्व हो गया, इवेपोरेटर हो गया। तो ये हमारे कूलिंग के काम हो गए। और ये जो है हमारा वो ड्रायर को कूलिंग सिस्टम को हमने एज ए ड्रायर की तरह यूज कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा
एक ड्रायर काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।